चलिए पहला क्वेश्चन है अभी का कि if the length of the triangle is 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter, then what is the length of the median drawn on the largest side of the triangle? तो यहाँ पर सोचिए कि साइड ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 6, 8 और 10। त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है, तो त्रिभुज का एक भुजा मान लीजिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, दूसरा आपका बी मान लेते हैं यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तीसरा आपका सी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज आपका तीन तरह से दिया हुआ था। एक तो बोला गया था आपसे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा बोला गया था राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा बोला गया था ऑब्ट्यूज के लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक बोला गया था न्यून कोणीय त्रिभुज, दूसरा बोला गया था सम कोणीय त्रिभुज, तीसरा बोला गया था अधिक कोणीय त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि सब कोण 90 डिग्री से छोटा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल एक कोण 90 डिग्री के बराबर रहेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक बोला कि 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बने रहेगा, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अब ये कौन सा त्रिभुज है, इसके बारे में कैसे जानेंगे? तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के, तब तो बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तब बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में जानते हैं ना कि त्रिभुज के दो भुजाओं का स्क्वायर, मतलब त्रिभुज के दो भुजा के स्क्वायर का जोड़ तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के। तो बोलते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब दो भुजा के स्क्वायर का जोड़ तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर, तो राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि जब दो भुजा के स्क्वायर का जोड़, दो भुजा के स्क्वायर का जोड़ मान लीजिए तीसरी भुजा से बड़ा अगर होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट न्यून कोणीय त्रिभुज। और जब त्रिभुज में ये मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है तीन भुजा, इसका इसका ए बी सी, सब में ए बी सी लगा दीजिए, ए बी सी। और इसमें अगर बोले कि एक भुजा आपका है ए स्क्वायर, मान लीजिए कोई भी अलग अलग, ए स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। एक भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के सम से ज्यादा होगा, तो इसको बोल देंगे ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो जब एक भुजा का स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम से ज्यादा हो, तो बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक भुजा का स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर से कम हो, तो इसको बोल देंगे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जब दोनों बराबर हो तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर करने जाएंगे तो 36, बी का स्क्वायर करने जाएंगे तो 64, सी का स्क्वायर करने जाएंगे तो 100। दो संख्या दोनों के स्क्वायर का सम करिएगा तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगा। मतलब 6, 8, 10 ये राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट में भी बन के आता है कि 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे जोड़ने से ये 10 का स्क्वायर बन के आएगा 100। तो क्या कर लीजिएगा इसमें, तो बोलिएगा ये जो साइड दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड दिया हुआ, मतलब इसको 6 सेंटीमीटर बोलते हैं, इसको अगर 8 सेंटीमीटर तो इसको बोलते हैं 10 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, ये 10 वाला। तो if the length of the triangle is something, then what is the length of the median drawn on the largest side of the triangle? अब लार्जेस्ट साइड कौन सा, तो बोलिएगा कि ए बी सी में लार्जेस्ट साइड तो ए सी, तो ए सी का मतलब 10 सेंटीमीटर। मीडियन क्या बोलते हैं, तो मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन मीडियन कहलाता है। मान लीजिए डी अगर मिड पॉइंट है तो ये बी डी मीडियन कहलाएगा। तो इसके लिए बताए थे ना कि समकोण त्रिभुज में अगर ये मीडियन बी डी कहलाएगा, मतलब ए सी का मिड पॉइंट डी, तो ये बी डी बराबर होता है हाफ ए सी के। रिजल्ट देखिएगा कि थ्योरम में बोले होंगे कि अगर ए सी का मिड पॉइंट अगर डी है, बी डी को मिलाने से बी डी बराबर हाफ ए सी, तो 10 है ए सी का मान, तो बी डी का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। ये मेरे ख्याल से राइट एंगल ट्रायंगल में बताए होंगे आपको। यहाँ पे बताया था ना कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट अगर डी हो और बी डी इज मीडियन ऑन ए सी, देन बी डी बराबर हाफ ए सी, बी डी बराबर हाफ ए सी के। बस यही से काम कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका वही है 5 सेंटीमीटर। जब दो भुजा के स्क्वायर का जोड़ तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर रहेगा तो उसको बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, यहीं से काम कर लीजिएगा। तो ये पहला का आंसर है 5 सेंटीमीटर। दिक्कत होगा तो मैसेज करिएगा, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। अब क्वेश्चन नंबर 2,
पहला क्वेश्चन क्लियर है। एक त्रिभुज एबीसी में AB का मान 3 सेंटीमीटर, AC का मान 4 तथा A का समद्विभाजक AD भुजा BC को D पर मिलता है, तब BD इज टू DC बराबर होगा। इन्हें ट्रायंगल ABC, कोई त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ABC त्रिभुज दिया हुआ है। इफ AB का मान 3 सेंटीमीटर और AC का मान 4 सेंटीमीटर एंड द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, AD ऑफ एंगल A आपसे बोल दिया है। अब एंगल A का बाइसेक्टर बोला है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला, इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला, तो यहां से कर लीजिएगा। ए को दो बराबर भागों में बांटने वाला है, यहां से AD, ठीक है, ये इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। तो AD एंड द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A मीट्स एट D, D पर मिलता है ऑन साइड B से, देन BD इज टू DC। तो ये थ्योरम में पढ़े थे ना हम लोग कि जब त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, तो ये AB बटा AC बराबर बोलते हैं BD बटा DC के, थ्योरम में पढ़े होंगे। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा BD बाई DC बराबर कितना, तो AB बटा AC मतलब 3/4 के। तो ये रेशियो बन के आएगा 3:4। BD इज टू DC बराबर यही 3:4, तीसरा नंबर ऑप्शन, ये हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग उल्टा के देखिएगा ना, ये थ्योरम पढ़े थे, उल्टा के देखे नहीं होंगे शायद, हमको लगता है कि ये बताए थे आपको। यहाँ पर बोले थे ना, इफ AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, देन BAD बराबर CAD, देन AB बटा AC बराबर BD बटा DC, यही थ्योरम था, ये वाला थ्योरम। एक बार जितना थ्योरम पढ़े थे सबको उल्टा पलटा के देख लीजिएगा भाई, यूज आएगा। सारा क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम का है, सारा क्वेश्चन आपके SSC में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं सारा क्वेश्चन SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। उल्टा पलटा के देख लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC की दो माध्यिका AD और BE समकोण बनाते हुए G पर काटती है। In a triangle ABC, the median AD and BE cuts each other, intersect each other, या cuts each other at a G, making right angle between them. And if AD बराबर 9 सेंटीमीटर and BE बराबर 6 सेंटीमीटर, then what is the length of BD in सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज ABC की दो माध्यिका, अब सोचिए कि ये ABC त्रिभुज दिया हुआ है, ABC की दो माध्यिका है, AD और BE, मिड पॉइंट से मिलाएंगे तभी ना बोलेंगे, तो यहां से मिला दीजिए ना इसको, मिड पॉइंट से यहाँ पर मिला देते हैं AD और इसको B से मिला देते हैं, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर मिला देते हैं, इसको बोल देते हैं AD और इसको बोल देते हैं BE। G पर काटती है, ये पॉइंट को अगर हम लोग G बोल दिए, सोचिए तो आगे क्या होगा। तो AD का मान 9 सेंटीमीटर, ये AD पूरा है 9 सेंटीमीटर और BE का मान है 6 सेंटीमीटर। सोचिए हम लोग क्या पढ़े थे, थ्योरम में पढ़े थे ना ऐसा कि ABC कोई त्रिभुज अगर दिया हुआ है, इसका ये AD, इसका ये बोल देते हैं BE और इसको बोल देते हैं CF। जहाँ पे कटता है मेडियन, जहाँ पे कटता है उसको सेंट्रॉइड बोलते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, केंद्रक बोले थे उसको, याद है ना भाई। और ये क्या बताए थे कि ये मेडियन को 2:1 में बांटता है, मतलब AG बटा GD बराबर बोले थे BG बटा GE बराबर बोला गया था CG बटा GF, ये कटता है 2/1 के रेशियो में, ऐसा बताया गया था मेडियन के बारे में। ये मेडियन वाले केस में बताया गया था रे, एल्टीट्यूड, ये मेडियन वाला केस यहाँ पर लिखे थे ना कि ऑल्सो सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, रेशियो 2:1 यहाँ पर लिखे हुए थे, और दैट इज AG बट्टा GD, ये सब लिखवाए थे, ढंग से लिख लिए होंगे तो ठीक है, और ऐसे ही छोड़ दिए होंगे देख के तब तो भाई तुम्हारा मैटर है, नहीं उल्टा के लिखा होगा तब तो मामला फंसेगा, नोट्स बना लिया होगा तब तो ठीक है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या काम करिएगा। यहाँ से हमको समझ में ये आया कि जब ये रेशियो 2/1 के रूप में दिया हुआ है,
तो हमको ये कहा है कि एबीसी का दो माध्यिका है एडी और बीई, समकोण बनाते हुए जी पर कटता है, ये एक दूसरे को काटता है जी पॉइंट पे, मान लीजिए ये 90 डिग्री बोला समकोण बनाते हुए काटता है, ठीक है। तो अब एडी का मान पूरा 9 सेंटीमीटर, तो ये रेशियो कितना, आप क्या बोलिएगा कि एजी बट्टा जी डी बराबर बोल देंगे बीजी बट्टा बोलिएगा जीई बराबर बोलिएगा 2/1, जीई बराबर बोलिएगा 2/1, समझ रहे ना। मतलब एजी का मान अगर 2 है तो जीडी का मान 1 है रेशियो के हिसाब से, बीजी का मान अगर 2 है तो जीई का मान 1 है रेशियो के हिसाब से। तो टोटल मिलाकर क्या बोलते हैं, ये रेशियो के हिसाब से 2/1 है। जब 2/1 का कहा नहीं, मतलब कुल मिला के तो 2 और 1 3 रेशियो बोलिएगा, इसको यही ना बोलिएगा 3 रेशियो। तो जब 3 रेशियो का मान 9 सेंटीमीटर बताइएगा, 9 सेंटीमीटर, तो 1 रेशियो का मान बोलना होगा 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो इसको बोल देंगे 3 सेंटीमीटर। और जब ये आपका है 6 सेंटीमीटर, बीई का मान 6 बोलेंगे, तो जब 3 रेशियो का मान यहाँ से 6 बोलिएगा, तो इसका मतलब है 1 रेशियो का मान 2 सेंटीमीटर बोलना होगा। तो ये बीजी है 2 और ये है 1, तो 1 रेशियो का मान अगर 2, तो 2 रेशियो का मान 4 सेंटीमीटर, इसका मान बोलना होगा 2 सेंटीमीटर है, तो समझ में आ गया होगा। अब इस त्रिभुज में बीजीडी में बात करिएगा ना, बीजीडी में तो क्या करिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है 90, तो 90 का सामने वाला क्या होगा, तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो बीडी का मान कितना, तो लिखिएगा ना कि बीडी स्क्वायर बराबर बीजी का स्क्वायर प्लस जीडी का स्क्वायर। इसका मतलब 4 का स्क्वायर लिखिएगा 16, 3 का लिखिएगा 9 का मतलब 25, 25 किसका, तो 5 का स्क्वायर, इसलिए बीडी का मान बोलिएगा 5 सेंटीमीटर। बीजी का मान कितना, तो लिखिएगा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो बताइए, यह तो क्लियर है ना भाई। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए एक बार, समझ गया तो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक ठीक है ना भाई। यस सर क्लियर। दिक्कत है ना किसी को यहाँ तक में, चलिए सब बढ़ते हैं आगे। यस सर। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तो सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है, बढ़ा के हम दे रहे हैं आगे। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। 4 नंबर में हिंदी में था 6 सेंटीमीटर, उसको ठीक कर लीजिएगा 8 सेंटीमीटर पे। इंग्लिश में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर कि इफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑन द सेम सर्किल व्हिच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब ये सोचिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर ये वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, वृत्त का केंद्र ये आपका O है। अब वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर का दूरी पर स्थित कोई जीवा है 16 सेंटीमीटर का। मान लीजिए कि ये आपका है, ये है ए बी, जीवा है 16 सेंटीमीटर, ए बी का मान यहाँ से यहाँ तक है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल दिए, तो अब ये O से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए AC। तो आप जान रहे हैं ना कि जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं O से OC, तो ये AC और CV दो बराबर भागों में बांटता है। तो AC का मान बोल देंगे 8 सेंटीमीटर और CV का मान बोल देंगे 8 सेंटीमीटर, यहाँ तो ठीक है। और ये OC का मान है 15 सेंटीमीटर। जब ये परपेंडिकुलर होता है तो ये तो 90 डिग्री बना देगा भाई। तो हम लोग आपको O से A को मिला दीजिएगा, तो ये तो रेडियस कहलाएगा। रेडियस मतलब OA का मान रेडियस R, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो OA का मान कितना, तो लिखिएगा ना कि OA स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मतलब OC का है 15 का स्क्वायर लिखिएगा 225, और AC का मतलब 8 का स्क्वायर लिखिएगा 64, लिखिएगा 289 का मतलब 17 का स्क्वायर। वैसे भी 8 15 17 ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो OA का मान कितना, तो लिखिएगा 17 सेंटीमीटर। OA का मान 17 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपका निकल गया, R का मान 17 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो ठीक है। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना भाई। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं। तो OA का मान R निकल गया 17 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो क्लियर था। अब क्वेश्चन बोला कि तो उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। What is the length of the cord on the same circle which is at the distance of 8 सेंटीमीटर। मतलब एक दूसरा फिगर बनाइए, इसी
में बोला कि इसी वृत्त में केंद्र से सेंटर है ओ, यहाँ से 8 सेंटीमीटर का दूरी पर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर मान लीजिए ये है, यहाँ से आपको बोला कि 8 सेंटीमीटर का दूरी पर आपसे बोला ना कि यहाँ से 8 सेंटीमीटर का दूरी पर पकड़िए। तो यहाँ पर ए बी सी कर लिए थे, इसको डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं, ठीक है, इसको एफ बोल देते हैं। 8 सेंटीमीटर ये है ओ एफ का मान, 8 सेंटीमीटर का दूरी पर बताइए कि ये कॉर्ड जो है ना डीई, इसका मान कितना होगा। क्वेश्चन ये पूछा आपसे, डीई का मान बताइए। तो क्या करिएगा, अब डीई का मान पूछा तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये तो मालूम है ना भाई कि ओ से ओडी को मिलाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा रेडियस, ये तो मालूम है हमको। तो जब हमको ये मालूम है कि ये रेडियस कहलाएगा, तो ये 8 है और ये 17 सेंटीमीटर, तो ये तो 90 डिग्री वाला केस। तो डीएफ का मान कितना, तो डीएफ बराबर क्या बोल दीजिएगा, डीएफ का स्क्वायर बराबर कि डीएफ का स्क्वायर जोड़ ओएफ का स्क्वायर बराबर ओडी के स्क्वायर के, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के। तो यहीं से डीएफ का मान निकालने के लिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा ओडी का स्क्वायर माइनस ओएफ का स्क्वायर, बस यही से मान बैठाइएगा। ओडी का मतलब 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर निकालिएगा, 17 का स्क्वायर 289, और ओएफ का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64। 17 का स्क्वायर लिखिएगा 289, 8 का स्क्वायर लिखिएगा 64, मतलब हो जाएगा 225। ये आइटम बोलिएगा 225, इसका मतलब है कि डीएफ बराबर कितना, तो डीएफ बराबर बोलिएगा 15 सेंटीमीटर। तो जब डीएफ का मान 15, तो ये दोनों तो भाई बराबर रहेगा, 30 हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा। नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ गया तो ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। If the internal angle of a regular polygon is 18 degree more than 8 times of the of if the interior angle, if each internal angle of a regular polygon is 18 degree more than 8 times of each external angle, ठीक है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है, तदनुसार उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है। If each internal angle of a regular polygon is 18 degree more than 8 times of each external angle, then what is the side of this polygon। क्या लिखिएगा सोचिए, एक बार इसको लिख लीजिए, हमको लगता है कि इसको हम नहीं लिखवाए थे अभी, इसको लिख लीजिए आप यहाँ पे नोट करके कि सम ऑफ internal angle, sum of internal angle of n-sided regular polygon, n भुजा वाले समबाहुभुज के सम ऑफ ऑल इंटीरियर कर दीजिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड ऑफ ए n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। लिख लीजिए नोट करके, पहला पॉइंट दीजिएगा कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। लिखिएगा n भुजा वाले एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। n भुजा वाले समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए n साइडेड रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर यहाँ पे इच पूछा जाएगा कि each internal angle of a n-sided रेगुलर पॉलीगन, क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n बोल देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए n भुजाओं का जोड़ बोल दिया n-2 इंटू 180, तो एगो का मान पूछेंगे तो भाई n से भाग करना पड़ेगा। 4 पेन का दाम 100 रुपया, एक पेन का दाम 25 कैसे बोलते हैं, 100 में 4 से भाग करते हैं ना भाई। वही से n का जोड़ अगर इतना है तो एक का मान कितना, तो भाई n करेंगे। तीसरा पॉइंट डाल दीजिएगा इसमें
ये 2 पॉइंट हो गया ना भाई। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट करके सम ऑफ ऑल इंटरनल को कर दीजिएगा आप एक्सटर्नल। तीसरा पॉइंट में सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बराबर एन भुजा वाले समबाहुभुज के, एन भुजा वाले समबाहुभुज के सभी बाहरी कोणों का जोड़ कितना। सभी बाहरी कोणों का जोड़ लिखिएगा तो यहाँ पर कर दीजिएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। एन भुजा वाले समबाहुभुज के सभी बाहरी कोणों का जोड़ 360 डिग्री। मतलब ये चीज जान रहे हैं ना कि ये त्रिभुज का, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है दिया हुआ, ठीक है। अगर हम ये बोल दें कि ये है 60 डिग्री, इसको बोल देते हैं 80 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 40 लिखना पड़ेगा, 40 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री जानते हैं ना भाई। अब सोचिए कि इसका बाहर वाला पूछेंगे तो ये है कितना, 140 बोलिएगा। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 बोलिएगा। ये 60 अगर है तो ये हो जाएगा 120। तो 120 140 260, 100 मिला देंगे 360। किसी भी त्रिभुज में कोई भी पॉलीगन अगर है बंद वाला है तो उसका जोड़ अलग से कर दीजिएगा, बाहर वाला मिला के 180 बनता है ना, बस वहीं से कहानी कर लीजिएगा। ये त्रिभुज है, मान लीजिए किसी चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, ये चारों को मिला के 360 डिग्री बोलते हैं ना चतुर्भुज में, जो लिखे थे n माइनस टू इंटू 180, एन का मान 4 रखिएगा तो 4 माइनस टू बराबर 2, और 2 इंटू 180 360। इसीलिए बोलते हैं कि चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है जिसके सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री है। तो मान लेते हैं, एक बार ये सोचिए कि इसको अगर हम बोलते हैं 60, इसको बोलते हैं 120, 180 हो गया ना, इसको बोल देते हैं अगर मान लीजिए 40, तो इसको कितना लिखना पड़ेगा, 140, 360 पकड़ लेगा। अब जरा सोचिए कि ये 40 है तो इधर कितना लिखना पड़ेगा, 140 बोलिएगा। ये 140 है तो इधर कितना लिखना पड़ेगा, 40। इधर 60 है तो इधर कितना, 120 लिखना पड़ेगा। इधर 120 है तो इधर कितना लिखना पड़ेगा, 60 लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरा मिला के 180 डिग्री बनता है, ये अल्फा ये बीटा मिला के 180 डिग्री बोलिएगा। तो यही 40 120 60 और 140 मिलाइएगा तो इसी को बोल दीजिएगा 360 डिग्री के बराबर। तो एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री बनता है, ठीक है। और जब इसी में पूछे आपसे, इसी में पूछे आपसे कि ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन कितना, तो बोलेगा 360 डिग्री बाई एन कर दीजिएगा, 360 डिग्री बटा एन कर दीजिएगा। चौथा पॉइंट, मतलब सभी आंतरिक कोणों का जोड़ n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण तो लिखिएगा n माइनस टू इंटू 180 बाई एन करिएगा। सभी बाहरी कोणों का जोड़ लिखिएगा 360 डिग्री, प्रत्येक बाहरी कोण लिखिएगा 360 डिग्री बाई एन। 4 पॉइंट हो गया भाई। पांचवा पॉइंट डाल दीजिएगा इसका। नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स विकर्णों की संख्या बताइए, तो लिखिएगा n इंटू n माइनस 3/2। मतलब त्रिभुज में तो कुछ नहीं होता है ना भाई विकर्ण, चतुर्भुज में बोलेंगे तो दो गो विकर्ण है, तो n का मान 4, तो क्या लिखिएगा 4 इंटू 4 माइनस 3 करिएगा 1/2। इसको काटिएगा तो दो बन के आएगा, दो गो विकर्ण देखते हैं ना। अगर ये हम बोल दें कि आपसे पंचभुज है, तो एक तो आप बोल दीजिएगा कि भाई एक इधर से एक इधर से, ठीक है। एगो इधर से करिएगा, एगो इधर से करिएगा, और तो नहीं बनेगा। n का मान अगर 5 है तो 5 गुना 5 घटाओ 3/2, तो ये है दो दो कैंसिल 5 को बना, तो 5 को में क्या बोल दीजिएगा ना। देखिए आपको हम फिगर साफ से दिखा देते हैं, यहाँ पर 5 को में बना कैसे, ये तो 5 बोल दिए ना इसको। ये दो भुजा 4 और ये पंचभुज, यहाँ से बनाइएगा इसको, यहाँ से बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, एक तरफ इसको बोलिएगा ना, दूसरा इसको बोलिएगा, तीसरा इसको बोलिएगा, चौथा इसको बोलिएगा, पांचवा इसको मिला के बोलिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाया कितना बन के आएगा, तो डायगोनल से बोलिएगा 5, बस यहीं से। तो ये फॉर्मूला पे काम करेगा n इंटू एन माइनस 3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए, ठीक है। तो बस यही 5 को पॉइंट याद रखिएगा, पॉलीगन का सब काम निकल जाएगा आपका।
तो क्वेश्चन में बनाते हैं, कैसे बनाइएगा। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब n इंटू एन माइन 1 मिनट n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n हो जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण 5 नंबर। उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब है 360 डिग्री बटा n। प्रत्येक बाह्य कोण के 8 गुना से, मतलब 8 से गुना कर दीजिए। 18 अधिक है तो जो लिखिएगा 18 डिग्री, बस यही चीज हो जाएगा। उस बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं हैं, n का मान निकालना है हमको। यहाँ से क्या करिएगा सोचिए, इसी को लिखिएगा ना। 18 तो सब में कॉमन दिख रहा है, वैसे भी हम लोग n को एक साथ कर लेते हैं। n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई n माइनस करते हैं 360 डिग्री इंटू 8 बाई n का मान लिखते हैं 18। यहाँ तक ठीक है। इसी को सोचिए ना कि यहाँ से करेंगे हम लोग 180 n माइनस 360 कर दीजिएगा। एक मिनट, इसको हम लोग काट ही देते हैं ना एक बार। देखिए यहीं से 18 कम 18, ठीक है। 18 से काटेंगे तो ये 20 से कटेगा, 18 से काटेंगे तो ये 10 से कटेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 से काटिएगा तो 10n माइनस 20, माइनस लिखिएगा 8 गुना 16 160 बट्टा n करिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो 10n माइनस 180 बराबर लिखिएगा n। 10 में से 1 जाएगा तो 9n हो जाएगा। 9n का मान लिखिएगा आप यहाँ से, 9n का मान लिखिएगा 180, n का मान लिखिएगा 20 डिग्री, सॉरी 20, ये तो कट गया सब। n का मान लिखिएगा 20, मतलब n भुजा वाला कहानी। नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया फिर से हम बोल देते हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उस चीज को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा भाई। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि if each internal angle of a regular polygon is 18 degree more than 8 times of each external angle, ठीक है, कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मतलब n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n लिखेंगे प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है। तो उसके बाह्य कोण का मतलब है 360 डिग्री बटा n। बाह्य कोण के 8 गुने से, मतलब 8 से गुना से 18 डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री लिख दीजिएगा। बस इसका मतलब ये 5 नंबर कोण जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट से मतलब यही है। हम बोलेंगे दोनों तरफ 18 से भाग करिएगा तो क्या लिखिएगा, 18 से काटिएगा तो ये 10 से कटेगा, 18 से काटिएगा तो ये 20 से कटेगा, 18 से काटिएगा तो 1 से कटेगा। साथ में लिखिए तो 10n माइनस लिखिएगा 20 बाई n लिखिएगा। अब इधर है कितना, तो 160 बटा n, लेफ्ट साइड में जाएगा तो 160 बाई n कहलाएगा, बराबर क्या लिखिएगा 1। अब इसी में n आपका एलसीएम नीचे जाएगा, 10n माइनस 20 माइनस 160 बराबर लिखिएगा 1। क्या लिखिएगा सोचिए, 10n माइनस 180 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई में n लिखिएगा। इसको लिखिएगा ना, 10n माइनस n बराबर 180 जाएगा राइट साइड में, 180 कहलाएगा। इसको लिखिएगा 9n का वैल्यू 180, इसीलिए n का मान लिखिएगा 20। कोई ढंग का दिक्कत है तो बताइएगा। यही n का मान आपका 20 बन के आएगा। समझ में आया होगा। दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ गया तो ठीक है भाई, हम बढ़ेंगे फिर आगे। चलिए इसको समझिएगा, दिक्कत बुझाएगा तो बोलिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब आगे। n का मान 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी समबाहुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या, इफ एवरी एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ऑफ 2 राइट एंगल इज 3/5 ऑफ 2 राइट एंगल। हिंदी में तो ये इंग्लिश में नहीं लिया था, इसका फ्रैक्शन का जो मोड था वो छूटा हुआ है। फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन को पढ़ के समझिएगा, जहां कभी वैसा कुछ फंसेगा, दिक्कत बनेगा तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा भाई। समबाहुज का प्रत्येक कोण क्या लिखिएगा, n-2 इंटू 180 बाई n, यह लिखिएगा प्रत्येक कोण। समबाहुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के, इफ एवरी एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इफ एवरी इंटरनल एंगल करिएगा, मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में रहेगी। यदि किसी समबाहुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है, n-2 इंटू 180 बाई n का मान
दो समकोण का मतलब 180 डिग्री का 3/5 के बराबर है। अभिषेक भाई यही छूटा था जो तुम फंस रहा था। आंतरिक लें कि बाह्य कोण लें, इंटरनल एंगल पकड़े कि एक्सटर्नल। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर लिखा हुआ है इंटरनल एंगल था, ठीक है, प्रिंटिंग में छूटा हुआ है, परेशान नहीं होना। 180 से 180 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 5n-10 का वैल्यू 3n के बराबर, इसी को लिखिएगा 5n-3n बराबर 10 के बराबर, इसी को लिखिएगा 2n का मान 10 तो n का मान 5, ठीक है, n का मान 5 तो ये पहला नंबर ऑप्शन जाएगा 5। क्वेश्चन में जैसा दिया उसी हिसाब से बना के देख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। If A, B, and C are 3 points on a circle, tangents on A meets at T on the increased part of BC, कोण BTA का मान 40 डिग्री, CAT का मान 40 डिग्री, 44 डिग्री, then what is the angle made by BC on the center of the circle? ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु दिया हुआ है, ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पर A बोल देते हैं, यहाँ पर B बोल देते हैं, यहाँ पर C बोल देते हैं, 3 बिंदु दिया हुआ, ठीक है। ए पर स्पर्श रेखा, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन सर्किल, टेंजेंट्स ऑन ए, टेंजेंट ऑन ए का मतलब क्या है कि केवल टच करते हुए जो लाइन जाता है उसी को तो बोलते हैं टेंजेंट, तो ये केवल टच करते हुए निकला, ये टच करते हुए लाइन निकला, यहाँ से टच करते हुए लाइन निकाल दीजिए। टेंजेंट ऑन ए मीट्स एट टी ऑन द इंक्रीज पार्ट ऑफ बीसी, बीसी का इंक्रीज पार्ट, बीसी को बढ़ा दीजिए यहाँ तक, बीसी का इंक्रीज पार्ट, तो थोड़ा सा और लंबा खींच देते हैं इसको, बीसी का, बीसी यहाँ तक था ही, इसको बढ़ा दिए यहाँ तक, ठीक है, बीसी का इंक्रीज पार्ट, इस चीज को थोड़ा सा और खींच दीजिए। चलिए ये कहाँ मिलता है, तो बोलते हैं टी पॉइंट पे, ये टी पॉइंट पे मिलता है। तो बीसी, बी टी ए का मान, बी टी ए इसका मान बोल दिया है 40 डिग्री के, बी टी ए ये बोल दिया है कि ये 40 डिग्री है, ठीक है। सी ए टी 44, सी ए टी का मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, तो सी ए टी इसको मिलाना पड़ेगा, तो इसको बोल देंगे 44, ठीक है, यह तो ठीक है भाई। सी ए टी 44 बीसी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण। अब यहाँ से सोचिए कि वृत्त का केंद्र है, ये सेंटर है यहाँ, तो इसको मिलाएंगे तो क्या लिखिएगा, वो यहाँ से इसको कर दीजिए ऐसे, और इसको घुमा के लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। तो इसका बी ओ सी का मान पूछा, तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये वाला आइटम पकड़िए, तो आपसे पूछा कि बी ओ सी का मान, इसका मान कितना होगा, बी ओ सी का मान कितना होगा, बस यही क्वेश्चन था। ये फिगर तो क्लियर हो गया होगा, पहला काम तो फिगर समझ में आया कि नहीं, इसी को देखिए पहले। फिगर अगर समझ में आ चुका है तो क्या काम है, बी ओ सी का मान पूछा, बीसी द्वारा सेंटर में क्या कोण बनेगा। तो अब जरा हम लोग समझिए कि फिगर क्या दिया होता है, कि ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से बोला कि इसको बढ़ाने का, ध्यान से समझिएगा। तो अब ये है बी, ये है सी, ई है टी, ई है ई, इसको मिला दिए, ठीक है, इसको बोल दिया 44 डिग्री, तो आपको मालूम है ना कि ये 44 है, इसको मिलाएंगे तो ये 44, तो ये भी 44, थ्योरम पढ़े थे हम लोग, थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम क्या पढ़े थे, कोई टेंजेंट है, कोई कॉर्ड है, इसके बीच का बना कोण, इसके शेष पार्ट पर ये अगर अल्फा, तो इसको भी बोलेंगे अल्फा, ऐसा बताए थे ना। उल्टा के देखिएगा, इधर से नहीं बनाइएगा, इधर से ही बनाएंगे, अगर इसको बोलेंगे अल्फा, तो इसका मतलब है कि इसका जो कॉर्ड है, इसके अपोजिट साइड बना कौन, ये अल्फा, तो इसको भी अल्फा बोलेंगे, ध्यान रखिए, बताए थे। तो सोचिए कि ये 44, तो ये 44 बन के आएगा, और ये अगर हमारा दिया हुआ है 40 डिग्री, तो त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 डिग्री, तो इसका मान कितना, तो बोलिए कि ये 44 है और ये 40, तो 84, तो 84 का मतलब इसका मान तो 96 डिग्री के आसपास बनेगा, 96 डिग्री, तो ये 96, तो ये वाला इस साइड कितना, तो बोलिएगा ये तो 84 डिग्री बनेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री बनता है, तो इसका मान कितना, तो बोलिएगा 84, और ये 44, और ये 84 का मतलब है 128, 128 का मतलब इसको बोलेंगे 52 डिग्री, मतलब ये वाला पोर्शन बन के आएगा 52, 52। तो परिधि का कोण अगर 52, तो ये वाला कोण कितना, 104 डिग्री, 104 डिग्री, ये जानते हैं हम लोग कि इस टाइप से अगर फिगर बना हुआ है और इसका मान अगर दे दिया है 52 डिग्री, तो ये सेंटर का कोण कितना, तो दुगुना होता है 104 पर,
बस यही कहानी था। ये देखिए यहाँ पर बनाए थे ना हम लोग, यहाँ पर ये जो बनाए थे कि ये एंगल अगर अल्फा है तो इसको भी अल्फा बोलेंगे। ठीक है ना भाई, बस इसी हिसाब से एक चीज ये बता दिए। और इसमें ये भी देखे थे ना, ये थीटा तो ये टू थीटा, इसको अगर बोलेंगे 52 तो इसको बोलेंगे 104 डिग्री। बस यहीं से एक बार समझने का कोशिश करिएगा, नहीं बुझाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा फिर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन तो आज का पकड़ लेते हैं। मतलब फिर से बोल देते हैं कि ये अगर मान लीजिए ये 44 है, ये 40 दिया हो, तो इसका मान तो 96 बोलना होता। तो ये 96 बोलेंगे तो मतलब ये वाला पोर्शन कितना, तो बोलिएगा 84 डिग्री। कि ये स्ट्रेट लाइन वाला केस है कि एक तरफ 96 तो एक तरफ 84, ठीक है। अब कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा रे भाई, तो फिर कल बताएंगे, अब 7 तक देख लेना। अच्छा ये 44 तो ये 44, तो 44 और 84 मिला के 128, तो मतलब ये हो जाएगा 52, ये 52, ये 104, यही आपका आंसर है। 4 नंबर 7 तक बना के देख लीजिएगा, ठीक है। कटने वाले तो कटने दीजिए, कल से बताएंगे फिर 8 नंबर। सबको रिवाइज कर लीजिएगा, कल तैयार रहिएगा। कल आगे होगा, फिर बना के देख लीजिएगा एक बार। अब कट जाएगा भाई। विकास तुम 8:30 में ज्वाइन कर लेना रे।